नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 का क्लास 9 टू 10th का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया, जिसमें फाइनल आंसर की में देखने के बाद बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको देखने को मिला होगा कि उसका आंसर चेंज है, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसका आपको देखने को मिला होगा कि उसका प्रश्न को ही डिलीट कर दिया गया। तो जो प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, तो उस प्रश्न के डिलीट हुए प्रश्न का सभी को वो अंक जरूर मिलेगा। अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है तो उसका अंक, चाहे आप बनाए हो, नहीं बनाए हो, क्वेश्चन को सोल्व किए हो या नहीं सोल्व किए हो उसको, या आप गलती सोल्व कर दिए या आप सही सोल्व किए, उसका अंक सभी को मिलने वाला है। यह हमेशा से ऐसा होता है, मिलता है। तो ऐसे करके आपको अगर एक आध दो अंक जो भी आपका प्रश्न डिलीट हुआ है, अगर आप मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, हिंदी के और अन्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो जाके अगर एक बार अगर ये जो हम आपको कटअप बता रहे हैं, ये कटअप हम आपको संस्कृत का बता रहे हैं, ऑफिशियल कटअप नहीं आया है, बस हम अपने संभावित तरीके से आपको बताएंगे कि कितना तक अगर आपका अंक आ रहा है तो आप एक तरह से सेफ जोन में। ये जो कटअप बताएंगे आपको क्लास 9 टू 10th का, आपको संस्कृत का कटअप बताएंगे कितना अंक अगर आपका आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपका एक तरह से रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर साइंस के, सोशल साइंस के, तो जाके मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला गया, उस पर जाके देख लीजिएगा कि आपका कितना तक अंक आ रहा है, तो आप एक तरह से सेफ जोन में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कि संस्कृत में कितना तक अगर आपका अंक आ रहा है तो आप एक तरह से सेफ जोन में होंगे, आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। तो बता दें आपको, देखिए संस्कृत में अगर देखा जाए तो कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है और कितने प्रश्नों का आंसर है आपका चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर U90 की बात करते हैं। संस्कृत में एक प्रश्न यहाँ होगा जो आपको डिलीट कर दिया गया है। पहला प्रश्न हो गया ये डिलीट, इसका अंक सभी को जुटेगा, किसी का अंक कटेगा नहीं। और गलती बनाए तो भी, सही बनाए तो भी, या नहीं बनाए तो भी आपका अंक उसका मिलने वाला है। वही बात करते हैं U28 में। देखिए इसका जो है प्रश्न का हर सेट के अनुसार, यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि सबका क्वेश्चन का जो सेट था अलग था, कोई का सेट ई था, कोई का सेट एफ था, कोई का सेट जी था। इस तरह से आपका प्रश्न का, देखिए जैसे किसी का सेट ई था तो उसका यू का जो आंसर 28 था उसका डी हो जाएगा। इसी तरह से आप ना मैच कर लीजिएगा कि आपका सही हो रहा है या आपका गलत हो रहा है। और मेरे वीडियो कमेंट में जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना अंक आ रहा है, आप क्या सेफ जोन में है या नहीं, आपका रिजल्ट होने की संभावना है अथवा नहीं है। वही इस तरफ से आपको देखिए यहाँ पर रीजन दे दिया गया कि किस कारण से इस प्रश्न का आंसर आपका चेंज कर दिया गया। वही आगे देखते हैं। तो और भी प्रश्न हैं, देखिए संस्कृत में ज़्यादातर तो नहीं है, खास करके हिंदी में ज़्यादा थे। यहाँ पर देखिए डिलीट किया गया इसको 42, ये जो 52 ऐसा करके क्वेश्चन है आपका सेट के अनुसार, इसका आपका अंक जो है सभी को मिलने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया गया। आगे देखते हैं क्या और भी ऐसे प्रश्न है जिसको डिलीट किया गया या चेंज किया। देखिए यहाँ पर आपका चेंज कर दिया, क्योंकि इसका युग्म उचित है, ये भी यहाँ पर आपका चेंज देखने को उसका मिला है। यहाँ पर इसको भी आपको चेंज देखने का मिला है, क्योंकि इसको रीजन बताया गया इधर। वही बात करते आगे। तो आगे देखिए एक यहाँ पर भी प्रश्न है आपका कि इसको भी आपको आंसर इसका चेंज करने को है, यानी कि 5 या 7 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर आपका है जो चेंज देखने को मिला है, या दो से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न को ही डिलीट कर दिए गए। तो इसी तरह से अगर हर कोई किसी का अगर पाँचों का पाँचों सही हो जा रहा है तो उसका तो 5 अंक बढ़ जाएगा, और किसी का पाँचों का पाँचों गलत हो जा रहा है तो उसका तो 5 अंक घट जाएगा। इस तरह से आपको एक तरह से देखेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों के अंक में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि कितना तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो एक तरह से आप सेफ जोन में होंगे। बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में, 1 में और 2 में भी हमने इस तरफ का एक्सेप्टेड कटअप बताया था, तो लगभग जो ऑफिशियल कटअप आया था उसी के अकॉर्डिंग रहा था। 2-4 अंकों का अंतर जरूर रहेगा। ये मत सोचिए कि हम अगर किसी का 71 बता दिए तो 71 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 57 बता दिए तो 57 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और 2-4 अंक आगे या पीछे हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होइएगा, और कमेंट कीजिएगा जरूर से जरूर कि आपका कितना अंक आ रहा है। देखिए बात करते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में अगर देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में देखा जाए तो मेल में अगर 77 के अप्रॉक्स अगर आपका अंक आ रहा है तो संस्कृत में एक तरह से देखा जाए तो और सब्जेक्ट की अपेक्षा थोड़ा कम कटअप जाता है। उतना भी कम नहीं जाता, लेकिन फिर भी कम देखा जाता है मैथ और साइंस की अपेक्षा, और सोशल साइंस की अपेक्षा इसमें कम कटअप रहता है। तो अनरिजर्व में 77 के अप्रॉक्स है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वही फीमेल की बात करते हैं, 72 के अप्रॉक्स आपका अंक होना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना हो जाती है, इतना पे आपका रिजल्ट हो सकता है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 77 अनरिजर्व में काफ़ी है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 71 के अप्रॉक्स आपका अंक होना चाहिए। तो 71 के अप्रॉक्स अगर आपका अंक आ रहा है ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। वही फीमेल वर्ग में बात करते हैं तो फीमेल वर्ग में 67 के अप्रॉक्स आपका अंक होना चाहिए। ईबीसी मेल की बात करते हैं तो 68 के अप्रॉक्स होना चाहिए, और वही फीमेल की बात करते हैं 64 के अप्रॉक्स आपका अंक
आ जाना चाहिए, तो आप एक तरह से सेफ जोन में काउंट होंगे। वही देखते हैं बीसी में, तो बीसी में और ईबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों का जो है कटअप लगभग 2-4 अंकों का अंतर पे होता है और सेम ही होता है कभी कभार। तो वही बीसी में बात करते हैं, मेल में अगर 67-66 के अप्रॉक्स आपका रैंक है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वही बीसी के फीमेल में देखा जाए तो 63 के अप्रॉक्स आपका अंक होना चाहिए। बता दें आपको कि संस्कृत का कटअप है, तो संस्कृत में उतना ज़्यादा कटअप जाता नहीं है, मैथ और साइंस की अपेक्षा नहीं जाता है। वही एसटी कैटेगरी में बात करते हैं तो 61 के अप्रॉक्स आपका अंक होना चाहिए, और एससी कैटेगरी की अगर देखा जाए फीमेल में, तो फीमेल में 56 के अप्रॉक्स आपका अंक होना चाहिए। ये जो कटअप है क्लास 9 टू 10 का, याद रखिएगा, क्लास 9 टू 10 का है। आपका जो फाइनल आंसर की जारी है उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का अंक घटा भी है और बहुत सारे विद्यार्थियों का अंक बढ़ा भी है। देखिए यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करते हो तो एसटी कैटेगरी में आपका देखा जाए तो 53 के अप्रॉक्स आपका अंक हो जा रहा है। वही फीमेल वर्ग में देखा जाए तो 47 के अप्रॉक्स अगर एसटी का है, तो एसटी का हमेशा से ही कम जाता है, तो इतना पे रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है, आपको घबराना नहीं है। इस तरह से संस्कृत में अगर आपका इतना के अकॉर्डिंग अंक रहता है तो आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना हो जाता है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जैसे ही फाइनल कटअप आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और कमेंट कीजिएगा कि क्या मेरे इस बनाए गए कटअप से जरूर मैच किया या नहीं किया। तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर से, जब आपका रिजल्ट फाइनल आने से पहले जो कटअप प्रकाशित होगा उससे, तो जरूर मैच करेगा, हमको पता है जरूर मैच करेगा, 2-4 अंकों का अंतर रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बीपीएससी टीआरई 3 से और रिलेटेड और टीआरई 4 से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हमको पता चलता है हम आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा बताते रहते हैं। चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम हो, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, ऑल इंडिया का एग्जाम, उसके बारे में जो भी डिटेल से जानकारी हमको मिलती है आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा बताते रहेंगे। धन्यवाद।